पराकृतं वल्वन्नं परं ब्रह्मरापतिं सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मनं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवमुखंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीतिराभात् पीताम्बरारनुरगम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकरुणकरुणे नमः। नारायण 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 नारायण। सच्चिदानंद घन परमात्मा को संत महापुरुषों को साधन विभाजन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कही जाती है, ध्यान देकर आप लोग सुने। आप लोगों का उत्साह बड़ा सराहनीय है। तो जैसे आप उत्साह से आए हैं ऐसे ही मैं बातें कहता हूँ, उन बातों की तरफ ध्यान दें, उनको धारण करें, वैसा ही आचरण बनाना है। इस सिद्धांत को लेकर के सुने। देखो, एक हम साधु होते हैं और एक आप गृहस्थ होते हो, इन दोनों में दो कायदा है। साधुओं की आपस में बात न बने तो एक आध छोड़ करके चल दे, पर गृहस्थों में नहीं बने तो कैसे काम करे भाई? उनको कहकर सुनना ही पड़ेगा। हमें एक दूसरे साधु हमारी बात नहीं बनेगा, तुम मिले में अलग हुआ वो अलग हुआ, पर गृहस्थी वे कहाँ जाएंगे अलग? पर गृहस्थों में चाहिए कि वे बातें सीखे। घर में रहना है ना, ये विद्या है, ये मामूली बात नहीं है, बड़ी तपस्या है। तपस्या किसका नाम है? शीत सहे, घाम सहे, प्यास सहे, भूख सहे, वर्षा सहे, हवा सहे, सहने का नाम तपस्या है। तो प्रतिकूलता आती है, मन के विरुद्ध घटना होती है, उसको आप प्रसन्नता पूर्वक सह लो, तो ये विद्या है, बड़ी भारी तपस्या है। ये मामूली चीज नहीं है, बड़ा तपोबल बढ़ता है इसमें। जैसे बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा हुए, जंगलों में रहकर शीत घाम सहकर कंद मूल फल आदि खाकर अपना निर्वाह करने वाले संत हुए, वैसे ही आप गृहस्थ में रहते हुए संत हो सकते हो। मैंने एक बात कही, उस पर आप ध्यान कम दिया होगा, फिर दोबारा कह देता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हम साधु हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, भजन स्मरण करते हैं, परंतु हम लोगों में एक कमजोरी रहती है। हम लोगों में एक कमजोरी रहती है। क्या? कि जहाँ अपना मन नहीं माना वहाँ हम उठ चल देते हैं, सह नहीं सकते। पर गृहस्थों में ये एक बल होता है, वे जल्दी उकताते नहीं, और जल्दी उकता जाते हैं तो गृहस्थ में रहना कठिन हो जाएगा। विशेष ध्यान नहीं दिएगा। और तीसरी बार और कहता हूँ, हम साधु विरुद्ध हो गए, त्यागी हो गए, परंतु ऐसा होने पर भी हम लोगों में एक कमजोरी रहती है। मैंने अच्छे अच्छे संतों के लेखों में पढ़ा और बात युक्ति संगत है। हमारा आपका मन नहीं मिला, हम चल दिए।
तो देखते तो है कि हम विरक्त हैं, त्यागी हैं, परंतु है कमजोरी। हो क्या कमजोरी है कि हमारे विरुद्ध बात को हम सह नहीं सकते, और विरुद्ध बात के सहने का नाम है तपस्या। वो तपस्या नहीं कर सकते हम। परंतु गृहस्थ में रहते हुए अगर मन नहीं माना तो कहाँ जाएंगे? सासू बहू का मन आपस में नहीं मिला तो कहाँ सासू जाएगी, कहाँ बहू जाएगी? माँ बेटे का मन नहीं मिला तो माँ कहाँ जाएगी, बेटा कहाँ जाएगा? भाई भाई के नहीं मिला, नंद भौजाई के नहीं मिला, देवरानी जेठानी के मन नहीं मिला तो कहाँ भाग जाएंगे? तो इनके लिए एक बहुत आवश्यक बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, अगर वो आप काम में लाओ तो आपका जीवन सुखी हो जाए। और जीवन सुखी नहीं है, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। देखो मार्मिक बात है कि परमात्मा तत्व को बढ़ाना नहीं है, मुक्ति बढ़ानी नहीं है। बहुत से भाइयों की गति हुई है कि मुक्ति करने से होती है, वो स्वतः सिद्ध है। तो हमें व्यवहार शुद्ध करना है, व्यवहार शुद्ध होते ही शांति आ गया स्वतः स्वाभाविक, पर इसका पता नहीं है लोगों को। व्यवहार निर्मल बनाओ, जितना आप अपना निर्मल बनाओगे उतनी शांति तत्काल होगी। इतनी विलक्षण बात है। तो वो क्या बनाओ कि घर वाले सब राजी कैसे रहे। एक भाई है, उसके कई परिवार वाले हैं, बहन है, भाई है, स्त्री है, भौजाई है, चाची है, ताई है, काकी, बड़ी माँ है, ऐसे कई है ना। तो कईयों को राजी करना मामूली बात नहीं है। एक ही बात है कि उनके सामने में नहीं बोले। भगवान श्री राम जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भागी सुख सुझ सके बसही अमर प्रति ऐन। लोक दोनों बता दिया। बड़ों की बात अनुचित है, उचित ये विचार नहीं करना। भगवान राम जी को वनवास हुआ, ध्यान देकर सुन, वनवास हुआ तो अध्यात्म रामायण में और वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी बहुत बिगड़े, तुलसी को तुम्हें नहीं बिगड़े, उन बहुत ज्यादा बिगड़े। और कहा कि राम जी आपको वन में निकालने वाला है कौन? दशरथ को कैद कर दूंगा मैं। और भरत आ जाए तो ये जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं ये श्रृंगार नहीं है, किस दिन काम आवेंगे, उनको ठीक तरह से समझा दूंगा। और उसका मामा युधाजित आ जाए तो उसको भी मैं देख लूंगा, मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। आपको मैं राजगद्दी पर बैठाता हूँ, कौन मना करता, मैं देखूं भले मानसों को। बहुत बिगड़े। भगवान राम जी कहते हैं, लखनलाल राज्य सच्चा हो तो इसीलिए उद्योग ही करे, ये नित्य रहने वाली चीज हो तो लड़ाई भी करे, ये तो रहने वाली चीज नहीं है, इसके लिए क्यों तुम ऐसा करो? ये लड़ने की चीज नहीं है। राम जी समझाते हैं। अध्यात्म रामायण में ऐसा प्रसंग आया, वाल्मीकि में, ये कोई निश्चित हो रही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ये दशरथ जी का हुक्म नहीं है, ये कई का कहना है। और राजा जब लुगाई के बस में वो बात कहते हैं उस समय वो बात माननीय नहीं होती। आप खुद विचार कहते तो ठीक ही, परंतु स्त्री परिवश है तो स्त्री जिस आदमी को आदमी होता है, उनके लिए कोई कीमत नहीं है। राम जी कहते हैं पिता की बात पालन करने में उचित अनुचित नहीं देखना चाहिए। ये ठीक कहते हैं, बेठीक कहते हैं, ये बात नहीं देखनी चाहिए।
अनुचित उचित विचार तज जे पाले पिति बहन। पिताजी ने कह दिया, बस हमें तो उतना ही करना है। इतनी जोरदार बात कही है कि मैं विचारक नहीं हूँ, बड़ों का सम्मान करने वाला और आज्ञा पालन करने वाला मैं हूँ। मैं विचारक नहीं हूँ, क्या कहा कैसे कहा, अरे किसने कहा, इतने जानता हूँ। मैं विचारक नहीं हूँ, आज्ञा पालक हूँ कि पिताजी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मेरे को विचार नहीं करना है, मेरे को उनकी बात का पालन करना है। और जो पालन करते हैं बड़ों का कहना, चाहे ससुर हो, चाहे सास हो, चाहे काका हो, चाहे बाबा हो, चाहे बड़े भाई हो, चाहे भौजाई हो, चाहे बड़ी बहन हो, जो बड़े कहते हैं वो हमारे हित की बात कहते हैं। हम नहीं समझ पाते इतना जितना वो ये समझते हैं। इस वास्ते उनकी बात का मेरे को पालन करना है। मेरे को वनवास में जाना है, पिताजी ने कह दिया, ऐसे समझाया। लखनलाल जी ने विचार किया भाई इसका खुद का ही मन है, तो फिर कहा कि महाराज देखो आप वनवास में जाओ तो मैं साथ चलूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो आपके साथ रहूंगा। कि माँ से पूछ लो। तो तुलसी कृतों में भी आता है कि मैं माँ बाप को नहीं जानता हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ। आप ही माँ बाप हो, माँ भी आप हो, बाप ही आप ही हो, बड़े आप ही हो, गुरु आप ही हो, जो कुछ हो जो आदरणीय आप हो, मैं तो साथ में चलूंगा। माता सुमित्रा से आज्ञा लो। माँ के जाकर पगा पड़ी और बात कही कि ऐसे महाराज वनवास में जा रहे हैं। माता चुप हो गई। मुश्किल होगी ना, कई ने जब कह दिया और दशरथ जी महाराज ने स्वीकार कर लिया और वनवास की बात कह दी, अब जगह नहीं रही बोलने की कुछ भी, तो चुप हो गई। लखनलाल जी ने देखा कि इसके बेटे का मोह है, मेरे लिए मोह है और छोड़ना नहीं चाहती, इस बात चुप हो गई। डर गए लक्ष्मण जी कि ये मोह में आकर मेरे को मना कर देगी, तो ये ठीक नहीं है, डर गए। परंतु सुमित्रा लक्ष्मण जी की भी माँ है, मामूली चीज नहीं थी सुमित्रा। आप इन्हें गंभीरता से देखो तो बहुत विलक्षण होना सकती है कि तू राम जी के साथ जाना चाहता है। तुलसी को साफ कहे, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत होई, न तरु बांझ भले बाग दियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। जिसकी संतान, जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए, उसी बेटे से माँ बेटे वाली है। संसार में व्यवहार में ये बेटे की माँ है। इसके लड़का जन्म गया, बेटा हो गया और अपने परिवार में आदर हो जाता है। लड़का जन्म जाता है ना, परिवार में आदर होता है, भाई ये बेटे की माँ है। तो सुमित्रा कहते हैं बेटे की माँ वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए, वही पुत्र होती है, बेटे की माँ कहलाती है। न तो वो बांझ वाली, नहीं तो जन्मे नहीं, बेटा ही नहीं जन्मे बांझ है। और अगर बेटा हो गया और भगवान का भक्त नहीं है तो बाद दिया नहीं कहा है। ये मनुष्य के लिए प्रयोग नहीं, गाय ब्याई है, भैंस ब्याई है, बकरी ब्याई है, ये ब्याह कहते हैं। इसके पैदा हो तो ब्याह कहता है। अगर भगवान का विमुख है बेटा तो वो बांझ भली थी और नहीं तो क्या ब्याएगी, बस जय कुत्ती और गधी सुरड़ी बची ब्याएगी, बस बाद दिया नहीं। राम विमुख सुत से हित जानती है, तो वह पशु है। मन उसने पशु पैदा किया, मनुष्य पैदा नहीं किया, ये बात नहीं। और तेरा विचार है तो बहुत बढ़िया बात है, विस्तार से कहीं मैं थोड़ी कहता हूँ, बातें कहीं कहने मन में है। वाल्मीकि में साफ कहा, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। राम जी को तो तुम दशरथी का सूर समझो, तेरे पिता है,
और माम विद्धि जनकात्मजा, महाराज जनक की पुत्री है वो मेरा स्वरूप है। फिर तो बाप और माँ साथ में, ये क्या चिंता है। और अयोध्या में 8वीं वृद्धि, और अयोध्या है क्या जंगल है, वो अयोध्या है। गच्छतात यथा सुखम, सुख हो जाओ बेटा, समझाओ। ऐसे प्रसन्न होकर सुमित्रा माँ ने आज्ञा दी, खुश होगी, प्रसन्न हो गई। और रामायण ऋषि कृत में आता है, अगर सीताराम जी वन में जाते हैं तो बेटा तेरा काम अयोध्या में कुछ है ही नहीं, तेरे काम ही क्या है यहाँ, पूछा। ऐसी आज्ञा दी प्रसन्नता से। तो बड़ों की आज्ञा मांगनी चाहिए। ये आप भाई बहन जितने बैठे हो, अगर घर में आप ऐसा काम शुरू कर दो, आपका घर वैकुंठ की तरह हो जाए, स्वर्ग की तरह तो हो ही जाए, इसमें संदेह नहीं है। एक एक कही दूसरे मानी, गौर के दोनों ज्ञानी। इन दोनों में सासू और बहू है, देवरानी जेठानी है, नंद और भौजाई है। ये जो दो संबंध है ना, इनमें छोटा होता उसी का दोष होता, बड़े का दोष भले आदमी नहीं देते। बड़ा है वो, उसका दोष नहीं बताते, छोटे का दोष बताते। अजमेर में सास बहू की लड़ाई होती थी, मेरे सामने की बात, मैं गया था, बहुत वर्षों की बात है, और 70-75 वर्षों की बात है। तो लोग ऐसा कहते थे कि बहू बड़ी अच्छी है, दोष बड़ों को देते हैं, तो बड़ों ने छोटों को दोष देते हैं, छोटों को। पर तो वहां कहा कि बहू बड़ी अच्छी है, दोष सासू को मिलता था, क्योंकि बहू सहती थी। तो बहू की जो प्रशंसा मैंने सुनी, वैसे सासू की प्रशंसा नहीं। तो बड़ा कौन है जो सह लेता है। सीधी सादी ये कहावत है, घाल तराजू तोलिए नवे सो भारी हो। तराजू में डाल करके तोलो, जो नम जाता है वो भारी होता है, ऊंचा आ जाता है वो भारी नहीं होता। मारवाड़ी शब्द है कि मैं तो बात की थी तो ऊंचा आ गया, मन क्रोध कर जरूर थे तो ऊंचा आ गया। ऊंचा आवा नहीं गया, हल्का है, वजन नहीं है इसमें, तो ऊंचा आ गया। तो नमय भारी हो, जो सुन लेता है ना और प्रसन्नता रखता है, वो बड़ा होता है। आज चाहे वो दिखे चाहे न दिखे, समाज मात्र में उसका आदर हो जाएगा कि बड़ी ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी है, ऐसी हो जाएगी बात। तो जो सह लेगा, सास सह लेगी, सास की महिमा हो जाएगी कि भाई बहू तो ऐसी है, पर तो धन्य है इस सास को, तो बहू का कहना भी सुनती है। तो आपस में प्रेम रखना है, वो बड़ी बात है। अब तीसरी दफा और कहता हूँ वही बात, ऐसा मौका साधुओं को नहीं मिलता। तुम नहीं बड़ी उठ कर दिए तो वो जो सहने की शक्ति है उसमें साधु कमजोर रह जाता है। व्यवहार करते हुए, व्यापार करते हुए अगर भजन स्मरण ठीक बनाता है तो वो एकांत में रह सकता है, और एकांत में रहकर भजन स्मरण ठीक बनाता है वो समुदाय में नहीं रह सकता। ध्यान दिया आपने। मानो समुदाय में रहता हुआ, व्यवहार करता हुआ, सब सह करके अपना भजन कर लेता है, वो एकांत में रहकर भजन कर सकेगा। और केवल एकांत में रहकर भजन करता है, वो व्यवहार में निभ नहीं सकेगा, भागेगा, वो कमजोर होता है। और व्यवहार में रहते हुए भजन स्मरण करेगा, वो आता है, कोई परवाह नहीं, वो एकांत में करेगा। तो एकांत और व्यवहार दोनों में, व्यवहार में करते हुए भजन करता, व्यवहार करते हुए भजन करता है, इसका दर्जा ऊंचा हो जाता है। तो भाई लोगों से कहना है कि आप गृहस्थ में रहते हुए भजन करो। एक बात और कहता हूँ, समय समय पर समय निकालो, वक्त वक्त पर समय निकालो, जिसमें सत्संग करो। महीना, 1.5 महीना, 15-20 दिन सत्संग करो, करके आदर करके लाभ ले लो। पीछे कौन कहेगा। मारवाड़ी कहावत है,
लड़न बेड़ा दे दियो राम जी, बिसरन बेड़ा मत दीजिए। लड़ने का समय भले ही आ जाए पर बिसरने की बात नहीं, अलग नहीं हो सकते हम। तो बोला लड़ने वाला बैठा कहाँ है? लड़के जवान बाप की बात को सुन करके गुस्सा कर देते हैं, लड़ने लगते हैं। मैं पूछूं बात को, ऐसा कहने वाला कौन मिलेगा? वे बाप मर जाएंगे तो कौन कहेगा? तुम्हारे आचरणों से अगर दुख होता है, तुम्हारी अवनति से पतन से दुख होता है तो बाप को होता है, दूसरों को होगा क्या? वे कड़वी कहते हैं सुधार के लिए, तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। उनके हृदय में तुम्हारी हितैषिता है। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले मित्रों के हृदय में हितैषिता वैसी नहीं है। ऐसी हितैषिता की तरफ दृष्टि रखो। मेरे पिताजी ये कहते हैं, ठीक कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा है, मैं पिता के वचनों का टाल नहीं सकता, मैं वचनों को टालता नहीं। पते मेरी पावक कहता, अग्नि में कूद सकता हूँ, पते में चार में समुद्र में कूद सकता हूँ, और यहाँ तक कह दिया कि मैं सीता का परित्याग कर सकता हूँ, पर पिता के वचनों के टालने में मेरे में सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं। कितनी मुश्किल बात है, ये मैं नहीं टाल सकता। तो पूज्य है, आदरणीय है, उनके वचनों का आदर करो भाई। अगर हम भगवान के संत महापुरुषों के ऋषियों के वचनों का पालन करते तो आज हमारी साधारण दशा नहीं रहती। आज संत महात्मा हो जाते, बड़े ऊंचे दर्जे के हो जाते। अगर गीता है, रामायण है, भागवत है, इनके वचनों का हम ठीक अपना पालन करते, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते, तो क्या दशा हमारी मामूली रहती? नहीं रह सकती। उनमें ताकत है। पतिव्रत कोई पालन करती है तो कहते पति तो वैसे रावण था, उधर बाल ही था, मंदोदरी और तारा, उनकी सेवा करी। राक्षस था वो, परंतु मंदोदरी में कितनी शक्ति आ गई वो जानती थी कि राम जी है ये, इनके साथ लड़ाई करना अच्छा नहीं। कई बार समझाई है, तुलसी रावण 3-4 बार समझाया, बहुत कहा, रावण ने नहीं माना। तो ये शक्ति किस में आई? पतिव्रत धर्म से। पति है वो तो राक्षस है, असुर है। अब उससे शक्ति आ जाए तो शक्ति उसमें हो तब आ गई, कैसे आ गई? ध्यान दें आप, वो रावण के पतिव्रत पालन करने से रावण से शक्ति नहीं आई है। पतिव्रत पालन करो ये ऋषियों का कहना है, भगवान का कहना है। तो ऋषियों में भगवान में ताकत होगी तो उसमें ताकत आएगी। अब पति कैसा ही हो, वो क्या करे, कहां से ले नया पति? ऐसे माँ बाप की आज्ञा पालन करे और माँ बाप तेज नहीं हो तो पालन करने वाले में ताकत आएगी। वो बाप से ताकत नहीं आती है, वो ताकत ऋषि मुनियों से, भगवान से, शास्त्रों से, पुराणों से, वेदों से आती है। उनमें कहा कि मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पढ़ने के बाद जो स्नातक बनता है उस समय की ये शिक्षा है, अंतिम भाषण है, दीक्षांत भाषण है। माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, बाप को परमात्मा का स्वरूप समझो, आचार्य को परमात्मा का स्वरूप समझो, अतिथि को परमात्मा के, यहाँ देवता का वाचक नहीं, परमात्मा का वाचक, उनको ये समझो। माँ बाप साक्षात परमात्मा का स्वरूप ऐसे समझो, उनकी आज्ञा का पालन करो, दोष दृष्टि मत करो, इस तरह से उनकी आज्ञा का पालन करो। सज्जनों, अगर आप घरों में ऐसा प्यार करो, स्नेह करो, तो देखो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपके शांति मिल जाएगी, परलोक सुधर जाएगा। और एक और बात बताऊं, कहने में थोड़ा संकोच, एक बात बताऊं, हमारी भी इज्जत बढ़ जाएगी। मेरे स्वामी जी के कहने से हमारे घर सुधर गया, ऐसी बात हुई है, मैंने देखा। कलकत्ता में भिक्षा हो गया, लड़का ले गया। अब बूढ़ी माँ जी कहती है, महाराज हमारी बहू लड़े बहुत है। मैं खड़े खड़े बात कही कि देख भाई, माई थे,
तेरा भला चाहने वाला ऐसा दूसरा कोई है नहीं। माँ बाप भी नहीं है जितना सासू भला चाहती है, ऐसा दूसरा चाहने वाला नहीं है। चाहे कितनी है तुमसे घुल मिल बात करे, बस सासू भला चाहती है। महाराज उस दिन से उसने मान ली बात। दोबारा गया भिक्षा तो ऐसी राजी हुई, आशीर्वाद देने लगी। वह बूढ़ी माँ जी आशीर्वाद देने कि महाराज हमारे घर की कड़े मिट गई। तो मिटे नहीं, क्या करे? नहीं बोले करे अभी मिट जाए। तो इस तरह से भाई सत्संग करने वाले हैं, ऐसी बात रहेगी। और आप नहीं मानोगे तो ये लुगाया में क्या बात है, समय सुनी है आपने? कहते ये देखो सत्संग करने गई, धूल तेरी सत्संग में लड़ाई करती है ऐसी, तो कम से कम भाई सत्संग में धूल तो मत डालो, इतनी कृपा रखो। तो आपकी, हमारी, भगवान की, शास्त्रों की, कुटुंबियों की, लोगों की, सबकी दृष्टि में आप ऊंचे हो जाओगे, श्रेष्ठ हो जाओगे, सब आपकी प्रशंसा करेंगे। पर थोड़ा सहना पड़ता है भाई, थोड़ा सहना पड़ता है। जितने जितने बड़े हुए हैं उन लोगों ने सहा है। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के होके सीखे। समझे? अच्छे अच्छे विद्वान पंडित उनसे पूछ लो, संत महात्माओं से पूछ लो। न कुछ हम हंस के सीखे, न कुछ हम रो के सीखे, कुछ थोड़ा सा सीखे, किसी के होके सीखे। बहू बने बिना सासू बन जाएगी, विद्यार्थी बड़े बिना पंडित बन जाएगा। अरे छोटे बना बिना बड़ा हो जाएगा क्या? छोटे से बड़े होते हैं सभी सब। मैंने लड़कों की पाठशाला में, स्कूलों में कहा, अरे क्या छोटे हो, जितने जितने अच्छे आदमी हुए सब छोटे थे, और छोटे हो बड़े हुए हो, और हम छोटे हैं ही, हम सब बड़े हो सकते। उत्साह रखो मन में। मनुष्य जितना बढ़ता है बड़ों की आज्ञा और उनकी कृपा से बढ़ता है, और कृपा प्राप्त होती है। सामने नहीं बोलने कहना कर दे, दो बात, सामने तो बोलने नहीं कह जो काम कर दे, काम नहीं। इस तरह से आपस में आप भाई हो, गुरु बहनों की आपस में ऐसा करो, प्यार पूर्ण करो। थोड़ा सह तो लो, थोड़ा देर सहना पड़ेगा, फिर महाराज ये सीधे हो जाएंगे। आज्ञा पालन करने वाले की विजय होती है, आज्ञा देने वाले की विजय नहीं होती है। कहना करने वाला बड़ा हो जाता है, पता ही नहीं आपको। नौकर है बीकानेर दरबार से, उनके कहना करने वाला था नौकर, वो महाराज चाहे सो करा ले। एक संत महात्माओं की महिमा करी, वो संतों का शिष्य था, संतों को पूजा दिया उसने राजा के द्वारा, सेवा करता अच्छी तरह से। तो सेवक की बात माननी पड़ती, मालिक को। सेवा करने वाला मालिक बन जाता है, सेवा लेने वाला दास बन जाता है। रहने में तो वही बड़ा रहता है, सेवक सेवक ही रहता है, परंतु सेवक चाहे तो मालिक से करवा लेता है। इतनी ताकत आ जाती है उसमें। किस बात से? केवल आज्ञा पालन करने से। वन पर्व में कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के गए, तो वे तो मिले उधर, इधर सत्यभामा जी द्रौपदी के पास गए। सत्यभामा जी द्रौपदी के पास गई और कहा कि द्रौपदी, तेरे 5 पति सबको तू राजी कर देती है, तो तेरे कोई मंत्र तंत्र आता है क्या? कोई विद्या तेरे पास है, मेरे को भी सिखा दे, मैं भी कृष्ण को वश में करूं। तो द्रौपदी आश्चर्य करती है, तो कृष्ण भगवान की महारानी और कैसी बात कर रही है? ये तो दुष्ट स्त्रियों का काम है, जो जंत्र मंत्र करे, खिला पिला पति को वश में करे। ये बात अच्छी नहीं है। तू कैसे पूछती, मेरी परीक्षा लेती है क्या? कैसी बात कहती है? तो कहते हैं सेवा करती हूँ, पति आते तो खट खड़ी हो जाती हूँ, वहां जो चीज चाहे पहन देती हूँ। इसी से ये मेरे पर प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, मेरा कहना करते हैं। मतलब आश्चर्य जिस बात आप पढ़ो, 235 के अध्याय में संख्या याद नहीं है, उस अध्याय में सत्यभामा का और द्रौपदी का संवाद है, वो आप पढ़ो, बड़ा सुंदर प्रसंग। कहा तो आश्चर्य जैसी बात है
मामूली सेठानियां भी इतना नहीं कर सके जितना वह राजरानी होती करती है। वो कहती है कि मेरे सैकड़ों हजारों दास दासी है, उनके कितना कपड़ा है, किसके पास कपड़ा कम है, किसके पास गहना कितना है, कितना खो गया कितना है, वो हिसाब था मेरे पास में। राज्य में कितनी चीजें रखती है, कोठार में कितनी चीजें, वो मेरे को पता था। यहाँ तक बताया है कि घोड़ा और हाथी सवारी में निकलते हैं, उन निकलने वालों के गहना कितना कितना है, कैसा कैसा है, वो सब मेरे पास हिसाब है। द्रौपदी कहती है 80,000 ब्राह्मण रोजीना भोजन करते थे वहाँ, वो सार संभाल मैं करती हूँ। इसके सिवाय जंगल में गाय रहती है, भैंसा रहती है, जहाँ ऊँट रहते हैं, राजकीय, उनमें नौकर क्या क्या किनके कैसे, वो सब हिसाब मेरे पास रहता है, मैं सब काम करती हूँ। आश्चर्य महाराज, इतना बड़ा काम द्रौपदी अपने हाथ में रखती है। पति की सेवा करती हूँ, बस मैं नहीं करती हूँ, वे कृपा रखते हैं, मेरा कहना मानते हैं, करना ही पड़ेगा। अरे कमावना फूट बड़ा लगता है, जो काम करता है वो प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, सबकी ये रीति है। इस तरह से काम करती हूँ मैं, ऐसे करना चाहिए, बस में नहीं करना चाहिए, ऐसे काम करती है। 5 पति जिनको प्रसन्न करती है और काम करती है सब अच्छी तरह से। एक पद्म पुराण में कथा आती है, थोड़ा ध्यान देकर सुनना भाई। नरोत्तम नाम एक ब्राह्मण थे, और तपस्या करने को गए, तीर्थ यात्रा में गए। तो तीर्थ यात्रा में गए, एक दो धोती पास में, दूसरा मामूली कपड़ा, और पैरों में कुछ जूती नहीं, इसे फिरा हुआ बड़े संयम से और जप करता हुआ। तो उसमें एक ताकत आ गई तपस्या की। तो धोती धो करके और ऐसे सुखावे तो आकाश में सूख जाए, साथ साथ चले, जिसमें जाकर नहाए उसमें बाग धोती ले लो और ये धोकर सुखा दो, आकाश में अधर सूखने लगी धोती। तो एक दिन यूं देखा ऊपर धोती सूखती, देख लो वाह मेरा तप कितना बढ़ गया है, ऐसा किया। इतने में ऊपर एक बुगली उड़ रही थी, उस बुगली ने बेच कर दी, मेरे पर पेट कर दी, बेचारी पड़ गई, मर गई। क्रूर दृष्टि से देखा, वो गिर गई, धोती भी गिर गई, तपोबल नष्ट हो गया। दूसरे का अनिष्ट करने तपोबल क्षीण होता है अपना, तपोबल तभी बढ़ता है जब दूसरे को दुख न दे। विश्वामित्र बाबा ने क्या कहा, राम जी को लेने के लिए आया हूँ, ऋषियों ने क्या कहा, आप श्राप दे दो, तो मैं श्राप नहीं देता, मेरा तपोबल क्षीण नहीं करता, राम जी को लाऊंगा उससे रक्षा होगी, नहीं तो श्राप दे दे, भस्म कर दे। राक्षसों को क्या राक्षस में करते काम, पर तपोबल नष्ट नहीं करना चाहिए। गिर गई और आकाशवाणी हुई, उसने कहा करे नरोत्तम तू क्या अभिमान करता है, मूक नाम चांडाल है, उसकी तपस्या के समान तेरी तपस्या नहीं है, वो बड़ी भारी तपस्या करता है, उसे तो मिल तेरे को पता लगे। तो पता लगा मूक के घर पर गया, मूक चांडाल था, मैं तर खड़ा रहा। तो उसने हाथ जोड़ा, पंडित जी पधारो। कैसे पधारे आप, कहते तेरे पास मैं बात जानने के लिए आया हूँ। और वो जो आपकी धोती गिर पड़ी, बगुली मर गई, वही बात है। हाँ, कि उसमें क्या तपोबल है वो बता, कि मेरे को अभी भगत नहीं है। अब देख तो मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, इनकी मैं सेवा करता हूँ, इसका वक्त मेरे को नहीं है। इनकी सेवा से निवृत्त होने पर आपको तो बताऊंगा, और जल्दी हो तो आप चले जाओ। सुबह नाम कहते पतिव्रता रहती है, उसके यहाँ पर चले जाओ, वो आपको बतागी, वो धर्म का तप का तत्व जानती। ऐसे घर में ये देखा, एक मकान का मकान छत अधर है, न थम्बा है न दीवार है। उसने विचार किया, अरे छोटी सी धोती सी के तो अभिमान करता है, इसको तो मकान का मकान ही झूठ रहा है बिना आधार की। उसके नीचे एक ब्राह्मण खड़ा, वो ब्राह्मण देख करके आया कि आप सुबह का घर जानते हैं, तो मेरे को पता, चलो मैं बताऊं, साथ में चलो मैं बता दूं। चलते चलते कहा कि पंडित जी आप चांडाल के घर कैसे रहते हो यहाँ पर। कहते आप मेरे को पहचानते नहीं, आपका अंतःकरण अशुद्ध है, मेरे को पहचान नहीं सकते आप।
चलो ये सुबह का घर है। सुबह का घर बताया और अंदर जाए कहा गई पंडित जी। भीतर गए तो सुबह बोली पधारो पंडित जी, मैंने बड़ी कृपा की आपने, फरमाओ क्या आज्ञा है। इतने में उसका पति आ गया। पति आते ही वो दो जाकर के सोना बैठाया, महाराज बैठाए, जब लाकर तुरंत धोने लगी। मगर तुम बोले कि मैं खड़ा हूँ, तुम इस पुरुष की सेवा करने लगी कि महाराज आप बड़े हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कृपा करो, मैं पति की सेवा करने के बाद आप जो कहोगे उसका काम करूंगी। कि तुम मेरे को देखती नहीं है, मैं घर पर खड़ा हूँ दरवाजे पर, कि महाराज इस अभिमान के कारण तो बगुली मर गई, इस बात से आपकी धोती गिर पड़ी और किसने कह दिया इसको। उसके घर में देखो वो ब्राह्मण उसमें खड़ा है, उस सुबह के घर पर खड़ा है ब्राह्मण। वो आया उस करके बात पतिव्रता बोली कि आप ठहरो तो मैं बता दूंगी, और नहीं तो तुलाधर वेश्य है बढ़िया एक दुकानदार, उससे आप देखो, वो तप जानता है। ध्यान देखा ना, गृहस्थ वो जितना तप के तत्व को जानता है, आप धर्म के तत्व को नहीं जानते, वो बता देगा, आप जाओ। तुलाधर वेश्य है, तुलाधर नाम। तो वो पंडित जी पंडित जानते हो नहीं, तो मैं चलूं साथ में, जैसे पंडा साथ में जो 70 में हो गई। अरे वो मेरा दुकानदार खड़ा है, तो वो लोग कहता है पंडित थोड़ी चीनी देना, थोड़ी मिश्री देना, मेरे को 2 पैसा में नमक देना, जरा ये देना, घी देना, तेल देना, रस रस की बिक्री कर रहा है। ये व्यापार नीचा माना गया। वो व्यापार कर रहा था, वो सही चिकना हो रहा था हाथ लगने से, और वो व्यापार कर रहा है। उसने पूछा ये मेरे को क्या बताएगा, ये तो रेखा करता बैठा बैठा व्यापार करता है, क्या बताए, यूं जाने लगे। इतने वो ब्राह्मण को बोलता है बढ़िया कि महाराज आप जिस काम के लिए आए थे वो काम मैं बताऊंगा, धर्म का तत्व क्या है, तपस्या तत्व क्या है। बगुली मर गई, धोती गिर गई, अरे आपके संदेह हुआ, परंतु मेरे को देखते ना इतने आदमी खड़े हैं ग्राहक, एक पहर रात जावे तब तो मेरे को समय नहीं मिलेगा, इसके बाद आपके साथ बात करूंगा, बताऊंगा आपको। उसने देखा नहीं तो सब लोग इसी बात जानते हैं, जंगल में होने बात थी। देखा तो उस दुकान में भी वो खड़ा ब्राह्मण, वो आया और उसने कहा कि यहाँ एक अद्रोह रहता है, सज्जनाद्रोह को कहते हैं, उसके यहाँ जाओ, वो आपको धर्म का तत्व बताएगा। तो क्या तुम जानते हो? नहीं। तो चलो मैं बताऊं। उसके साथ हो गए सब। ये अद्रोह का घर है, आ गया है अद्रोह, इसका नाम है, सज्जन को पदवी मिली है, सज्जनाद्रोह कहते हैं इसको। वो देखा तो पंडित महाराज आप वो जो धोती गिर गई, बगुली मर गई, उसके लिए जानने के लिए आए हो, तो मेरे को अभी वक्त नहीं है, वक्त तो मैं आपको जरूर बात बताऊंगा, थोड़ा ठहर जाओ तो मैं बताऊंगा, नहीं तो यहाँ आगे विष्णुदास एक भगत है, ब्राह्मण देवता, वो ठाकुर जी की पूजा करता है, वो आपको बता देगा, आगे जाओ। उसमें भी वही ब्राह्मण खड़ा है, वो आता है उस घर से कि जानते हो घरे, चलो मैं बताऊं, विष्णुदास का घर बता दो। वो बाहर निकला तो वो बोला रही सज्जनाद्रोह को कैसे पता लगा, ये क्या करता है। तो वो बात बताई वो ब्राह्मण के, महाराज ये बड़ा तपस्वी है। क्या है कि यहाँ के राजा ने अपने राजकुमार को आज्ञा दी कि तुम जाओ, प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, देख कर आओ। तो राज्य था बड़ा, 6 महीना लगता है सब की खबर लेते हुए। इतने दिन वो आकर के मेरे से बोला, वो अद्रोह से बोला कि मेरी स्त्री तुम्हारे पास रखूंगा। उसने कहा देखो स्त्री 2 जगह रह सकती है, ससुराल में अथवा पीहर में, ना मैं तुम्हारा कुटुंबी हो ना तुम्हारी स्त्री का कुटुंबी हो, मेरे पास तुम कैसे रखते हो कि मेरा जितना तेरे पर विश्वास है इतना ना मेरे कुटुंब का विश्वास है ना इसी कुटुंब का विश्वास है, मेरा विश्वास तेरे को ना पकड़ना पड़ेगा। तो कहा महाराज ऐसे रखो तो आप भी खड़े और आपकी स्त्री भी खड़ी है, मैं मन चाह मेरा मन चाह बर्ताव करूंगा इनके साथ में, आपको स्त्री को मंजूर हो। तो स्त्री देखने लगी पति की तरफ, पति ने कहा हाँ तुम मर जाओ, जो बताऊंगा मैं तेरे पास रखूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा वो रख करके चला गया। 6 महीने से घूम कर आया, लोगों में बड़ी निंदा हुई। क्यों हुई
कि दिन में तो अपनी स्त्री को जाकर कह दिया कि इसको लड़के की तरह तुम रखो, किसी तरह इसको दुख न हो जाए, और रात्रि में आता ही हूँ। रात्रि में बाएं तरफ अपनी स्त्री को और इस तरफ से कुंवरानी को, मतलब बीच में सोता था। लोगों को पता लग गया, एक साथ में सोते, कहते बड़ी बड़ी निंदा हुई उसकी, लोग निंदा करने लग गए। उस सोते हुए हाथ इस तरह सीधी थी, इधर देख तो माँ दिखी, माँ है मेरी, माँ की गोदी में सोया हूँ, ऐसे उसको सोते ही लगे। इस तरह से हो रहा। समय जब आया तब कहा देखो भाई, तेरे कहने से मेरी बड़ी भारी निंदा हो गई, मैं तो अब आग में जल जाऊंगा, मेरी बहुत निंदा हो गई। निंदा करने वाला ने देखा कि अब आज पता लगेगा, काठ लगाकर आग में बैठ गया। अग्निदेव प्रकट होकर के कहता है कि आप शुद्ध है, परम शुद्ध है, आपका कोई दोष नहीं है। लोग अगर निंदा करते हैं तो वे अनजान है। लोग कितने हो गए जिन दिन निंदा करी, कोड निकले आए उनके मुख पर, शब्द कहते, उस दिन सज्जनाद्रोह उनका नाम हुआ। अद्रोह सज्जनाद्रोह उसका नाम है। ऐसी तपस्या इसके पास में कि अब जा रहे हैं वो विष्णुदास भगवान का भक्त है। भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि करना, रात और दिन इसी काम में रहता है। तो उसी बल से वो सब कुछ जानता है। वो जाकर देखा, उसे जाकर भैया तुम्हारे पास में आया हूँ। कहा महाराज वो बगुली मर गई और गिर गई, वो बात है ना? कहा तो बड़ी अच्छी बात है, पधारो। तो बात बता, बाद में कि अब ठाकुर जी बताएंगे महाराज, चलो मंदिर में चलो। मंदिर में जा देकर ठाकुर जी की मूर्ति से वही ब्राह्मण खड़ा है, जो साथ में ब्राह्मण वही खड़ा है वो। तो आश्चर्य, अरे ये तो ठाकुर जी है, खुद भगवान थे इनके साथ में। पहले जिसमें बात हुई कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, ऐसा प्रश्न उठा तो भगवान ये 5 जगह रहते हैं भगवान। वो बात सब हुई। तब कहा देखो वो मुख चंडाल तुम्हारा दिखता है ना, वो देख दो उनके शरीर, माँ बाप का शरीर शांत हो गया है, और वो विमान में जा रहा है, उसके घर में चीटा चिड़चिड़ा और ये कीड़ी मकोड़ी वे भी देखो विमान पर जा रहे हैं, सब के सब उस मुख के प्रभाव से दिखा रहे। यहाँ से देखो इतना वो माँ बाप का भक्त है, माँ बाप भक्ति कर से। तो माँ बाप की भक्ति करने वाला, पति की भक्ति करने वाले, और सच्चाई से व्यापार करने वाला, और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, पराय स्त्री को मार्ग से मानने वाला, और भगवान भक्ति करने वाला, ये 5 है भगवान के रहने की जगह। यहाँ भगवान रहते। तो माँ बाप की सेवा का कितना महत्व है, पति की सेवा का कितना ऊंचा महत्व है, लोग समझे नहीं है। घर में पार्श पड़ा रोते फिरे कि हम दरिद्री है। अरे तुम जहाँ हो वहाँ अपने माँ बाप की सेवा करो, पति की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो। देखो तो सही, तुम तुम्हारा विचित्रता आ जाएगी, आप में विचित्रता आ जाएगी, जितने जितने पहले हुए होंगे। ऐसी बात है। तो साक्षात भगवान रहते, तो पति की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो, माँ बाप की प्रसन्नता लो, बहुत बल मिलता है, बड़ा भारी बल मिलता है। युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध किया है केवल कुंती माँ के कहने से, नहीं तो वेद व्यास के सामने कह दिया मैं